हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर दो पोस्टुलेट्स गिवन है। पहले मतलब समझें पोस्टुलेट्स होता क्या है। पोस्टुलेट्स कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स जो मैथ्स के ज्योमेट्री वाले पोर्शन में अप्लाई होती है, ठीक है, और ये प्रूव्ड नहीं होती। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, जो थ्योरम्स होती हैं वो प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट्स होती हैं और एक्सियोम्स होती हैं वो प्रूव्ड नहीं होती, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाती हैं। और जो एक्सियोम थी वो मैथ्स के हर एक पोर्शन में अप्लाई होता है, और जो पोस्टुलेट्स है वो मैथ्स के सिर्फ ज्योमेट्रिकल पोर्शन में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर दो पोस्टुलेट्स गिवन है, ठीक है। गिवन एनी टू, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच लाई बिटवीन A एंड B। इसका एक काम करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाली है उसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। सपोज कोई दो पॉइंट हैं, ए बी कोई लाइन है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी दो अलग अलग पॉइंट है A और B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट जिसका नाम है C। कोई थर्ड पॉइंट लाई करता है यहाँ पर C, विच लाइज बिटवीन A एंड B। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? क्या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट लाई कर सकता है? यस, बिल्कुल लॉजिकली ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक पोस्टुलेट बन रही है। देन सेकंड पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सपोज कोई लाइन है एक्स वाई मान लेते हैं, एक है ये एक्स, ये एक्स है, ये वाई है। कोई तीसरा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट पे या फिर इन दोनों लाइन पे इस लाइन पे लाइन नहीं करता। सपोज यहाँ पर कोई अलग से पॉइंट बना लेते हैं, डेट इज जेड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीसरा पॉइंट भी सेम लाइन पे लाई करे? जरूरी तो नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है लाइन के बाहर भी लाई कर सकता है। तो लॉजिकली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो सेकंड पोस्टुलेट है, ये दोनों करेक्ट है, यानी कि दोनों पोस्टुलेट्स बन रही हैं, लॉजिक आ रहा है इनके अंदर। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड कराया गया है। पहले ये यहाँ तक, जिसके अंदर पूछा है कि यहाँ पर कुछ अनडिफाइंड टर्म्स है कि नहीं। फिर सेकंड जो पूछा है इसमें, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या ये लॉजिकली प्रूव्ड हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू वही देखा है कि दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा है थर्ड, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं? तो अपना स्टार्ट करते सॉल्यूशन। जो पहले वाला पार्ट है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो इसका आंसर लिख देते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो जो पहला पार्ट है उसके लिए यस दे कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। यहां पर अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अनडिफाइंड टर्म्स का मतलब क्या होता है? ऐसे टर्म्स या ऐसे पॉइंट जो मैथ में यूज करे जाते हैं लेकिन उनकी हमें यहां पर डेफिनेशन नहीं दी गई। देखिए भाई, एक वर्ड है पॉइंट, है ना। पॉइंट मैथ्स का पार्ट है लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं है। इसी तरीके से और देख लेते हैं, पॉइंट A एंड B, यहाँ पर भी पॉइंट वर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। पॉइंट C एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एक वर्ड आ रहा है लाइन, लाइन भी मैथ्स के अंदर यूज होती है। तो यहाँ पर पॉइंट्स और लाइंस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं करा गया पोस्टुलेट्स के अंदर। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, यस दे कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स, यानी कि ऐसे टर्म्स लाइक लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, जिनकी डेफिनेशन नहीं गिवन है। देन आगे चलते हैं, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये दोनों, क्या ये कंसिस्टेंट है, मतलब लॉजिकली प्रूव्ड है कि नहीं है। अब लॉजिकली क्या ये चीजें फॉलो करती हैं? यस, बिल्कुल फॉलो करती हैं। ए बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनसे एक लाइन ड्रॉ हो रही है और बीच में कोई सी पॉइंट लाई कर सकता है। यस, ये लॉजिक बन रहा है। ऐसे ही एक्स और वाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन करने पे एक लाइन ड्रॉ करी। क्या इनके अलावा कोई तीसरा पॉइंट बाहर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर लॉजिक तो है, यानी कंसिस्टेंसी है यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। देन आगे जो बी वाला पार्ट है इसका, यस दीज पोस्टुलेट्स आर
कंसिस्टेंट, मतलब इनमें कोई ना कोई लॉजिक है। नेक्स्ट, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड की पोस्टुलेट फॉलो करती है? अगर हाँ तो एक्सप्लेन करो, अगर ना तो भी एक्सप्लेन करो। हम लोगों ने यूक्लिड की पोस्टुलेट देखी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, तो सारी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर जो यूक्लिड की पोस्टुलेट्स थी और एक्सियोम्स थी, एक बार दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ लेना। अगर वो आप समझ लेते तो ये जो आंसर है इसका काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो यूक्लिड की कोई भी पोस्टुलेट नहीं है जो ये दोनों यहाँ पर आ रही हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी यूक्लिड की पोस्टुलेट नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नो दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। फिर उसने बोला एक्सप्लेन भी करो इस बात को। देखिए ये जो बातें लिखी गई हैं ये यूक्लिड की पोस्टुलेट्स के अंदर नहीं है, लेकिन एक्सियोम के अंदर थी, है ना। तो लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में यहां पर दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सियोम्स। उस एक्सियोम के अंदर क्या था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पास होती है, जैसे ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनसे एक सिंगल लाइन पास हो रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अ सिंगल और यूनिक, यूनिक मतलब जो एक ही होगा, सिंगल और यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, ये जो कंप्लीट क्वेश्चन था थ्योरी पोर्शन के अंदर आपका इंट्रोडक्शन से ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।